नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का ग्रेटर नोएडा में चुनावी अधिवेशन हुआ। पूरी टीम को टाइम मिलेगा। जो जो भी आदमी स्वागत करना चाहेगा उनको पूरा वक्त मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा। तो ये जो बंधु खड़े हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति, महासचिव संजय प्रजापति, कोषाध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति को मंच पर राम सिंह खंडोदिया ने शपथ दिलाई। दारा सिंह, संजय कुमार प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति, सनोप श्री राम सोमपाल सिंह, श्रीलाल आज राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पद पर निर्वाचित अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव प्रजापति महासभा एवं प्रजापति समाज द्वारा निर्मित संविधान में पूरी आस्था रखूंगा तथा समाज हित के लिए तन मन धन से सदैव समर्पित रहूंगा। मंच पर अशोक कुमार ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। रोहितास प्रजापति व रामपाल तोमर नंदलाल चक्रवर्ती का मंच से आह्वान किया, मगर वे नोएडा तक नहीं पहुंच पाए। आज लगभग आज का जो चुनाव है वो निर्विरोध रहा और हमारे तीनों पदाधिकारी के पक्ष में ही सारा हुआ। और आज से हमने दारा जी को, ब्रजेश जी को और राकेश जी को अपना। आपने पुराने लोगों को अभी तक बुलाया नहीं? आज बुलाया था, सारे लोग आए हैं। उनमें से कुछ लोग नहीं आए जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया था, वो किसी कारणवश नहीं आए। सब संस्था के साथ ही हैं, कोई नाराज नहीं है हमारे से। तो कोई नाराज नहीं? ना सब संस्था के साथ। हाँ, रोहतास जी आज कहीं, अभी मेरी बात भी हुई थी रोहतास जी से, उनकी पोती हॉस्पिटल में एडमिट है और तबीयत खराब है, इस कारणवश नहीं आए। रामपाल जी भी दूर के कारण शायद वो नहीं पहुंचे, बात हुई थी मेरी। तो ऐसा कोई नाराजगी नहीं है किसी की भी। सब हमारी 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया और तीनों आए नहीं। हाँ, एक ने नाम वापस नहीं लिया था, वो किसी कारणवश से नहीं आए, उनका बात नहीं हो पाई उनसे, राजेंद्र जी से। मीडिया ने रोहितास प्रजापति के बारे में जब पूछा तो रामपाल तोमर व नंदलाल चक्रवर्ती के न आने का कारण का स्पष्टीकरण राम सिंह खंडोदिया ने दिया। पक्ष को बुलाया नहीं, पक्ष वालों को आपने घोषित कर दिया। देखिए, ऐसा है, पक्ष और विपक्ष नहीं होता समाज में। अच्छा। समाज जो है संगठित होता है, पक्ष और विपक्ष होता है पॉलिटिकल लेवल पर। ये सामाजिक सिस्टम है, यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होता। सब भाइयों ने मिलकर काम करना, समाज की सेवा करनी है और सबकी मर्जी से हुआ। जब नॉमिनेशन वापस ले लिया तो पक्ष और विपक्ष नहीं रहा, सहमति से हुआ, सर्वसम्मति से ये सब कुछ है, सब मिलके काम करेंगे। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है महासभा की? महासभा जो है, जो सामाजिक कार्य हैं वो करेगी, जो भी चलते आ रहे हैं वही। कहीं भी अगर किसी की भाई। सभी लोगों ने दारा सिंह प्रजापति के साथ में सेल्फी लेने का मंच पर गहमा गहमी जरूर दिखाई दी। कुछ लोग जो कल तक फिरेराम प्रजापति को पानी पी कर कोसते थे, आज वे फूलों की वर्षा करते हुए जरूर देखे गए। हालांकि उन्हें मंच से दूर रखा गया। सेल्फी लेने का सिलसिला चलता रहा। एक के होते हैं, किसी की जागीर होती है क्या? प्रजापति समाज के तन मन और धन का पैदा किया वो संगठन होता है, ध्यान रखना। किसी को गलतफहमी हो तो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे। जिन्हों को जब तक अकेले सिंगल मैन को सम्मान मिलता रहेगा, 1000 लोग उसके नारे लगाते रहेंगे, क्या वो तब तक ही काम कर पाएगा इस संगठन में? अरे 16 17 साल उनको सम्मान दिया। अरे एक और गलतफहमी तुम्हें निकालने देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो यहां से गए हैं संगठन से। पार्टियां संगठन वो चीज होती है कि पार्टियां संगठन तो खड़े रहते हैं, जाने वाले निकलने वालों को पूछने वाला नहीं मिलता, ध्यान रखना। नहीं तो मिसाल हमारे पास है, सबसे पहले लक्ष्मी चंद जी गए थे, कहाँ हैं? दिल्ली में। दूसरे सुरेंद्र जी गए, उनको पूछ लो कितने लोग, 100 लोग से फालतू उनके पास नहीं आज की तारीख में। तीसरा मेरा भाई नाराज हुआ बैठा, मैंने उससे कहा था
और आज नहीं कहा, 2006 में भी जब हमारे फिरेराम जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बनाना था, मैंने कहा नहीं मेरे बड़े भाई साहब, जिले में नहीं बने तो बड़े भाई साहब, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब को कहीं ना कहीं थोड़ी कहीं छोटे भाई की लिहाज शर्म माननी चाहिए, या शर्म नहीं आनी चाहिए। उस घर में वही खाता रहेगा, उसी में वही मुकुट और माला पहनते रहेगा अकेला भाई। उसके बाद भी तुम्हें बताऊं, सारे को लोग कह रहे हुए आए हैं यहाँ पे, लोग कई जो कह रहे थे गलत किया, विश्वासघात किया, उनके लिए बता रहा, 2-4 तो हैं जो उस दिन कह रहे थे, उसके यहाँ दावत में गए थे एक भंडारे में, वो कह रहे विश्वासघात कर दिया भाई। अबे काहे का विश्वासघात कर दिया? 95 में से अकेले को सिंगल मैन, ध्यान रखना, इकट्ठा करा लो मेरे भाइयों, जाओ। अब भी टाइम दे रहा फिर मैं उस भाई को, अपने को, मुझे 5 दिन दो, उसे 25 दिन देना, 1 महीना देना, 1 साल देना, 500 लोग इकट्ठे करा देना। सबके सामने वादा करता हूं, कली त्याग पत्र ना दे दूं। अगर उसे ऐसा लगता है ना, सुनो, अगर उसे ये महसूस होता है कि मेरे भी सिर पे वो मुकुट बना रहे, वो माला पड़ी रहे, जिसे डलवाने के बाद मैं घर पे जाके दिखाता हूं कि देखो आज मेरा सम्मान हुआ, घरवाली को दिखाता हूं, बच्चों को दिखाता हूं। तो ध्यान रखो, कह देना सारे लोग कि अगर वो संगठन बड़ा है, ताकत है, वो मानता है कि भाई मैं ही हूं, सबसे सुंदर भी मैं ही हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे ही पास है, तो ऐसे गलतफहमी है उसके अंदर, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आर पार से कहना चाहता हूं, वो 1 महीना ले, साल भर ले, 1 साल ले पूरा, मुझे तुम 5 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, 5,000 50,000 की बिड ना दूं तो गारंटी तुम्हारी। और वे लोग मिलेंगे, वे ये लोग हैं, ये वे लोग हैं, चुनाव हो चुका था। अगर चुनाव कहीं भी आप, ये तो समाज की ताकत है, ये तो समाज के साथ में, यहाँ तो कोई ताकत हमें दिखानी नहीं है। तुम करो तैयारी, दिल्ली के जंतर मंतर की लिख लो भाई। और आपने मेरठ में 20 बार धरना देखा होगा, लाइन लगा कर DMHSP को ना भगाया हो, एक गिनवा देना, 6 साल में एक अगर गिनवा पाओ, एक किसी के उसमें भी गया, विरोध में गए, थाने में भी गया, वो मेरा भाई, बड़ा भाई है, बार बार से बड़ा मानते देते चले आए। और मैं खुल के कह रहा हूं कि एक किसी के दुख में, किसी के धंधे प्रदर्शन में गया हो 6 साल में, बताओ। पूरे मेरठ की जांच करा लो, कितने अत्याचार हुए। यहाँ खतौली के लोग बैठे, सब मुजफ्फरनगर के लोग बैठे, और हमने 50-50 घेराव करे। अभी करके आया हूँ परसों, और बुलंदशहर का भी करा तरसों, नहीं गए। हमारा तो रात दिन का काम है। मैंने फोटो लगाया बहुत बड़ा भाई का, इतना बड़ा, रोहतास प्रजापति का, क्या आपको आना, मंच पे आना है, नहीं गया, अकेले तो जाना था गाड़ी में बैठ के। हमारी 70-80 कारें थे, ये सब मौजूद है, ऐसे नौजवान, और वहां पे कितने लोग थे कि आप सभी को पता है। मैं सबको ये बता दी, इतना बड़ा मुझे संगठन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है। और जरा सी भी ताकत इन लोगों ने हवा दी तो इस हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम होगा। और ये भी पता है आप लोगों को कि मेरठ जैसे, दिल्ली जैसे में जो प्रदर्शन किए 10 लाख या 20 लाख का हुआ है आज की तारीख में, एक खड़ा होकर बताया किसी से 5 का नोट लिया हो तो पूरे हिंदुस्तान में पैदा कर देना। वो तो कहता कि मेरा घर पहले घर है, उस मेरे बच्चे हैं, ना मेरा बच्चा कोई है समाज के आगे, देश के आगे, ना मेरा घर है। ध्यान रखना, जो भी मैं अपने घर वालों से कह रखा है, सुनो, ये पैसा मैंने कमा रखा ना, मैं अपने समाज और देश पे नौछार करूंगा, तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। और करा लो नाम। सुनो, जो कहते कि मेरा काम मेरा घर पहले, नहीं, मेरा काम घर बाद में। 30 साल हो गए लगातार, पूछ लो इनसे। मेरठ मुजफ्फरनगर से पूरे 4-5 जिलों में काम करता हूं। मैं अपने परिवार को, आज मेरे घर तक पूछ लो, मेरे घर वाले से मैं कहाँ गया हूँ, चलो कसम खा रहा हूँ, पूछ लो बोलो मैं कहाँ हूँ, मेरे घर में नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ। और 30 सालों में पता लगन दिया मैं कहाँ जाता हूँ, सुनने देना। मेरे घर वालों को नहीं पता भाई साहब, ना मेरी घरवाली को पता, जाके पूछना। कभी मैंने व्हाट्सएप पे फोटो दिखा अपने घरवाली को मैं कहाँ से आया हूँ? तो यार व्हाट्सएप फेसबुक के नौजवानों बर्बाद कर दोगे इस देश को तुम। और कुम्हार तो कर ही दिया आप जैसे लोगों ने, जो दिखावे फोटो खींच के। काम करना, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे बीच में लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। आज मौका मिला पूरे हिंदुस्तान में, मेरठ के आसपास के जिले तो मुझे जानते ही हैं। अगर आप लोगों ने सबने साथ दिया तो इस हिंदुस्तान में आपको जनाने के लिए आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैंने कह दी इनसे कि देखो मांगने का काम तो है नहीं, बिल्कुल भी ना मांगे, बिल्कुल भी, चाहे पूरा घर बेच कर लगाना पड़े। मेरा बाप कह गया था, मेरे से भी ज्यादा मेरा बाप मजबूत था।
आपको जो हमारा पूरा सहयोग मिलेगा तन से। तो याद रखना मेरे भाइयों, ऐसे ही तुम्हारे बीच में पैदा नहीं हुआ हूं। और फिर मैं कह रहा हूं दोबारा, 1 महीना 2 महीना 4 महीने साल भर, वो तो 6 साल करके गए, 16 साल काम करके गए। जो लोग जो नकल करते हैं, नकल, अभी ये भी एक नकलची वहां पहुंच गया, उसमें सुरेंद्र प्रजापति संघ बना के ये सारे कितने लोग गए वहां पर, वो 2 आदमी गए कार में बैठ के, उन्हें बता देना चाहता हूं। महासंघ वाला एक पहुंच गया, 2 आदमियों को लेकर सुरेंद्र प्रजापति, अपने ज्ञापन बांटे, इनसे पूरे सब हाथ उठवा के वहां पे और अपना डाल दे के राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने ये बड़ा धरना किया तक 2 आदमी उसके साथ में, 2 आदमी से अलावा वहाँ पानी टेंट, बुलंदशहर से कहाँ गए, संजय जी कहाँ गए, पानी टेंट, वहाँ की सारी व्यवस्था, जो भी खाना और गाड़ी घुमाने का काम इन लोगों ने करा। उन्होंने पानी पिलाने का भी काम नहीं करा, एक पानी की बोतल भी लेके वो भी वहां से पी उन लोगों ने, और डाल दिया फेसबुक पे कि फलाने संग। ऐसे कई लोग बैठे थे सूटकेस लिए वहां पे, और सबसे पहले पहली कुर्सी घेर के बैठ गए, टेंट इनका, सब कुछ इनका, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का, और आके सुबह कब्जा करके लंबरदारों ने सूटकेस खोल रहे, सुबह ज्ञापन ले रहे वहां पे। यहाँ पे कई तो लोग हैं जो गए थे वहां पे। तो कैसे भला कर पाओगे, इस समाज का हो जाएगा बिल्कुल। प्रजापति समाज, जो प्रजापति महासभा है, आज चुनावी अधिवेशन था, उसमें दूर दराज से वे लोग आए। सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद करता हूं, और जो जिन्होंने चुनाव कराया है, चुनाव के जो चुनाव अधिकारी हमारे अशोक जी और हमारे मार्ग जी, महेंद्र मार्ग जी वाले जी, और बाकी जो 31 सदस्य बनाए हैं राष्ट्रीय की कार्यकारिणी में, मैं सबका सम्मान करते हुए, आज जो सम्मान दिया है प्रजापति समाज ने, मैं उसका तहे दिल से स्वीकार करता हूं, और इन सभी का सम्मान करते हुए आज जो लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव था राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का। मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बारे में, मैं इसमें नया बिल्कुल नहीं हूं। जब से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा बनी, वीरेंद्र प्रजापति जी और हम मेरठ से फिरे राम जी के साथ कार्यकर्ता के रूप में रहे, और 2006 और 2007 में वीरेंद्र जी और हम एक दल, राष्ट्रीय लोकदल में चले गए, और उसके बाद हमने रैलियां की। तो जो लोग इसे चला रहे थे, चलाने वाले वे अलग थे। फिरे राम जी के साथ जो थे, वे कई बार कई तरह के लोग आए, और वे ऐसे ऐसे लोग आए कई दलों में कि जब तक उनकी बढ़िया धोती कुर्ते पे कलफ रहा और उनको अकेलों को मंच मिलता रहा, तो वो तब तक फिरे राम जी के साथ लगे रहे। और जैसे ही उनकी जगह दूसरे को, एक बात बताओ, क्या संगठन प्रजापति समाज का, जो अपने समाज के संगठन होते हैं, वो किसी एक के होते हैं? किसी की जागीर होती है क्या? प्रजापति समाज के तन मन और धन का पैदा किया वो संगठन होता है, ध्यान रखना। किसी को गलतफहमी हो तो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे। जिन्हों को जब तक अकेले सिंगल मैन को सम्मान मिलता रहेगा, 1000 लोग उसके नारे लगाते रहेंगे, क्या वो तब तक ही काम कर पाएगा इस संगठन में? अरे 16 17 साल उनको सम्मान दिया। और एक और गलतफहमी तुम्हें निकालने देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो यहां से गए हैं संगठन से। पार्टियां संगठन वो चीज होती है कि पार्टियां संगठन तो खड़े रहते हैं, जाने वाले निकलने वालों को पूछने वाला नहीं मिलता, ध्यान रखना। नहीं तो मिसाल हमारे पास है, सबसे पहले लक्ष्मी चंद जी गए थे, कहाँ हैं? दिल्ली में। दूसरे सुरेंद्र जी गए, उनको पूछ लो कितने लोग, 100 लोग से फालतू उनके पास नहीं आज की तारीख में। तीसरा मेरा भाई नाराज हुआ बैठा, मैंने उससे कहा था, और आज नहीं कहा, 2006 में भी जब हमारे फिरे राम जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बनाना था, मैंने कहा नहीं मेरे बड़े भाई साहब, जिले में बने तो बड़े भाई साहब, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब को कहीं ना कहीं थोड़ी घनी छोटे भाई की लिहाज शर्म माननी चाहिए, या शर्म नहीं आनी चाहिए। उस घर में वही खाता रहेगा, उसी में वही मुकुटन माला पहनते रहेगा अकेला भाई। उसके बाद भी तुम्हें बताऊं, सारे को लोग कह रहे हुए आए हैं यहाँ पे, लोग कई जो कह रहे थे गलत किया, विश्वासघात किया, उनके लिए बता रहा, 2-4 तो हैं जो उस दिन कह रहे थे, उसके यहाँ दावत में गए थे,
एक भंडारे में, वो कह रहे विश्वासघात कर दिया भाई। अबे काहे का विश्वासघात कर दिया? 95 में से अकेले को सिंगल मैन, ध्यान रखना, इकट्ठा करा लो मेरे भाइयों। जाओ, अब भी टाइम दे रहा फिर मैं उस भाई को, अपने को, मुझे 5 दिन दो, उसे 25 दिन देना, 1 महीना देना, 1 साल देना, 500 लोग इकट्ठे करा देना। सबके सामने वादा करता हूं, कली त्याग पत्र ना दे दूं। अगर उसे ऐसा लगता है ना, सुनो, अगर उसे ये महसूस होता है कि मेरे भी सिर पे वो मुकुट बना रहे, वो माला पड़ी रहे, जिसे डलवाने के बाद मैं घर पे जाके दिखाता हूं कि देखो आज मेरा सम्मान हुआ, घरवाली को दिखाता हूं, बच्चों को दिखाता हूं, तो ध्यान रखो, कह देना सारे लोग कि अगर वो संगठन बड़ा है, ताकत है, वो मानता है कि भाई मैं ही हूं, सबसे सुंदर भी मैं ही हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे ही पास है, तो ऐसे गलतफहमी है उसके अंदर, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आर पार से कहना चाहता हूं, वो 1 महीना ले, साल भर ले, 1 साल ले पूरा, मुझे तुम 5 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, 5,000 50,000 की बिड ना दे तो गारंटी है तुम्हारी। और वे लोग मिलेंगे, वे ये लोग हैं, ये वे लोग हैं, चुनाव हो चुका था, अगर चुनाव कहीं भी आप, ये तो समाज की ताकत है, ये तो समाज के साथ में, यहाँ तो कोई ताकत हमें दिखानी नहीं है। तुम करो तैयारी, दिल्ली के जंतर मंतर की लिख लो भाई। और आपने मेरठ में 20 बार धरना देखा होगा, लाइन लगा कर DMHSP को ना भगाया हो, एक गिनवा देना, 6 साल में एक अगर गिनवा पाओ, एक किसी के उसमें भी गया, विरोध में गए, थाने में भी गया, वो मेरा भाई, बड़ा भाई है, बार बार से बड़ा मानते देते चले आए। और मैं खुल के कह रहा हूं कि एक किसी के दुख में, किसी के धंधे प्रदर्शन में गया हो 6 साल में, बताओ, पूरे मेरठ की जांच करा लो, कितने अत्याचार हुए। यहाँ खतौली के लोग बैठे, सब मुजफ्फरनगर के लोग बैठे, और हमने 50-50 घेराव करे। अभी करके आया हूँ परसों, और बुलंदशहर का भी करा तरसों, नहीं गए वो। हमारा तो रात दिन का काम है। मैंने फोटो लगाया बहुत बड़ा भाई का, इतना बड़ा, रोहतास प्रजापति का, आपको आना, मंच पे आना है, नहीं गया, अकेले तो जाना था गाड़ी में बैठ के। हमारी 70-80 कारें थे, ये सब मौजूद है, ऐसे नौजवान, और वहां पे कितने लोग थे कि आप सभी को पता है। मैं सबको ये बता दी, इतना बड़ा मुझे संगठन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है, और जरा सी भी ताकत इन लोगों ने हवा दी तो इस हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम होगा। और ये भी पता है आप लोगों को कि मेरठ जैसे, दिल्ली जैसे में जो प्रदर्शन किए 10 लाख या 20 लाख का हुआ है आज की तारीख में, एक खड़ा होकर बताया किसी से 5 का नोट लिया हो तो पूरे हिंदुस्तान में पैदा कर देना। वो तो कहता कि मेरा घर पहले घर है, उस मेरे बच्चे हैं, ना मेरा बच्चा कोई है समाज के आगे, देश के आगे, ना मेरा घर है। ध्यान रखना, जो भी मैं अपने घर वालों से कह रखा है, सुनो, ये पैसा मैंने कमा रखा ना, मैं अपने समाज और देश पे नौछार करूंगा, तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। और करा लो नाम, सुनो, जो कहते कि मेरा काम मेरा घर पहले, नहीं, मेरा काम घर बाद में। 30 साल हो गए लगातार, पूछ लो इनसे। मेरठ मुजफ्फरनगर से पूरे 4-5 जिलों में काम करता हूं। मैं अपने परिवार को, आज मेरे घर तक पूछ लो, मेरे घर वाले से मैं कहाँ गया हूँ, चलो कसम खा रहा हूँ, पूछ लो बोला मैं कहाँ हूँ, मेरे घर में नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ, और 30 सालों में पता लगन दिया मैं कहाँ जाता हूँ, सुनना देना। मेरे घर वालों को नहीं पता भाई साहब, ना मेरी घरवाली को पता, जाके पूछना। कभी मैंने व्हाट्सएप पे फोटो नहीं दिखा अपने घरवाली को मैं कहाँ से आया हूँ। तो यार व्हाट्सएप फेसबुक के नौजवानों, बर्बाद कर दोगे इस देश को तुम। और कुम्हार तो कर ही दिया आप जैसे लोगों ने, जो दिखावे फोटो खींच के। काम करना, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे बीच में लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, आज मौका मिला पूरे हिंदुस्तान में। मेरठ के आसपास के जिले तो मुझे जानते ही हैं। अगर आप लोगों ने सबने साथ दिया तो इस हिंदुस्तान में आपको जनाने के लिए आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने कह दी इनसे कि देखो मांगने का काम तो है नहीं, बिल्कुल भी ना मांगे, बिल्कुल भी, चाहे पूरा घर बेच कर लगाना पड़े। मेरा बाप कह गया था, मेरे से भी ज्यादा मेरा बाप मजबूत था। आपको जो हमारा पूरा सहयोग मिलेगा तन से। तो याद रखना मेरे भाइयों, ऐसे ही तुम्हारे बीच में पैदा नहीं हुआ हूं। और फिर मैं कह रहा हूं दोबारा, 1 महीना 2 महीना 4 महीने साल भर, वो तो 6-6 साल करके गए, 16-16 साल काम करके गए। जो लोग जो नकल करते हैं, नकल, अब ये भी एक नकलची वहां पहुंच गया, उसमें सुरेंद्र प्रजापति संघ बना के ये सारे कितने लोग गए वहां पर, वो 2 आदमी गए कार में बैठ के, उन्हें बता देना चाहता हूं। महासंघ वाला एक पहुंच गया, 2 आदमियों को लेकर सुरेंद्र प्रजापति, अपने ज्ञापन बांटे, इनसे पूरे सबसे हाथ उठवा के वहां पे और अपना डाल दे के राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने ये बड़ा धरना किया तक 2 आदमी उसके साथ में, 2 आदमी से अलावा 3 वहां पानी टैंक बुलंदशहर से कहां गए, संजय जी कहां गए,
पानी, टेंट, वहाँ की सारी व्यवस्था, जो भी खाना, गाड़ी घुमाने का काम इन लोगों ने करा। उन्होंने पानी पिलाने का भी काम नहीं करा। एक पानी की बोतल भी लेके वो भी वहां से पी उन लोगों ने, और डाल दिया फेसबुक पे कि फलाने संग। ऐसे कई लोग बैठे थे सूटकेस लिए वहां पे, और सबसे पहले पहली कुर्सी घेर के बैठ गए। टेंट इनका, सब कुछ इनका, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का, और आके सुबह कब्जा करके लंबरदारों ने सूटकेस खोल रहे, सुबह ज्ञापन ले रहे वहां पे। यहाँ पे कई सौ लोग हैं जो गए थे वहां पे। तो कैसे भला कर पाओगे? इस समाज का हो जाएगा बिल्कुल। महासभा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले फीरे राम प्रजापति दारा सिंह प्रजापति के भाषण पर भावुक जरूर दिखाई दिए। दारा सिंह प्रजापति के ने नाम लेकर कई नेताओं पर हमला जरूर बोला। दारा सिंह प्रजापति को चांदी का मुकुट पहनाया गया और धूमधाम से माला डालकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और नारेबाजी की। दारा सिंह प्रजापति ने कहा, रोहितास प्रजापति मेरे बड़े भाई है, मैंने उनके पीछे खड़े होकर नारेबाजी कई बार की है, उनका स्वागत किया है। अब मैं छोटे भाई के अध्यक्ष बनने पर उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। अब दारा सिंह प्रजापति का पूरा भाषण हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें।